अरे देख, कितने सारे तरबूज हैं, कितने अच्छे हैं। हाँ दादी, ये तरबूज तो बहुत ही अच्छे हैं। अरे मेरे पास भी एक टूटा फूटा घर है और उसके पास जमीन भी है खाली, मेरे अपने खेत। अच्छा दादी, तो अभी वहाँ कोई खेती करता है या नहीं? अरे नहीं, मेरे से होता नहीं है, और पहले करते थे लोग, मेरे घर में जब सब थे। अच्छा दादी, अब बहुत वक्त हो गया, चलो घर चलते हैं। अरे नहीं, तू चला जा और माँ को कहना मैं अब नहीं आऊंगी, मैं जा रही हूँ अपने घर। दादी, अपने घर में तुम अकेली रहोगी? अरे मैं रह लूंगी, बहुत समय से मैं रह रही थी, वो तो तेरे बाबा मुझे लेके चले गए। अच्छा दादी, मैं जाता हूँ फिर घर, माँ मुझे ढूंढ रही होगी। हाँ तू चला जा। आखिरकार मेरा ही घर काम आया, दूसरे के घर में जाने से और स्थिति खराब ही हो जाती है, लेकिन ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्या करूं? हा हा हा, चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी, अब ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा ही बचा है, बस पूरा खेत जुत जाएगा। अरे भाई कालू, क्या कर रहे हो? अरे क्या करना है भाई, खेत जोत रहा हूँ, जल्दी से फसल लगानी होगी ना, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। अरे तुम्हें कुछ पता भी है? सिर्फ फसल लगाने की सोच रहे हो? कुछ सुनाओ ना, है कि नहीं? अरे क्या सुनना है, मुझे तो कुछ पता नहीं, मेरा तो दिन ही घर और घर से खेत, खेत से घर, इसी में चला जाता है। बता फिर क्या है? अरे भाई तुम्हें पता नहीं है, जो मुखिया जी ने मुनादी करवाई थी। अरे क्या मुनादी करवाई थी? मैं 2-3 दिनों के लिए ससुराल गया था, बता दे, हो सकता है उसी बीच करवाई हो। अरे भैया सुना है आने वाले 3 दिनों में बहुत तेज बारिश होने वाली है, और घनघोर बारिश, ऐसी बारिश होएगी कि बाढ़ आ जाएगा। अरे ये क्या बात कर रहे हो? तो ये तो खेतों के लिए मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इन सब में तो पानी भर जाएगा। हाँ वही तो मैं कह रहा था, मैंने देखा तुम सुबह सुबह खेत जोत रहे हो, मुझे समझ में ही नहीं आया, मुझे लगा कि शायद तुम्हें पता नहीं है। देखा नहीं, गांव में किसी ने खेत नहीं जोता है, क्योंकि सारी मेहनत बर्बाद होने वाली है। अरे भाई अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा हो जाएगा, तब तो कोई फसल ही नहीं होगी, हम खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, और कैसे चलेगा घर? अब ये मैं नहीं जानता, मैं तो जा रहा हूँ, कहीं कहीं से अनाज इकट्ठा कर लूंगा, वरना कहीं दिक्कत न हो जाए। बिजली गुस्से में आंगन की तरफ आती है और वहाँ कालू कौवा बरामदे में बैठा हुआ था। कालू कौवा को बोलती है, अरे किस बुढ़िया को ले आए हो? घर का खर्चा तो चलता नहीं है, एक और बूढ़ी को लेकर आ गए हो, उसका खर्चा कैसे चलेगा? सोचा है कभी? मुझे दिन भर काम करना पड़ता है, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। अरे ये कैसी बातें कर रही हो बिजली, वो बूढ़ी अम्मा का कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं बूढ़ी अम्मा को यहाँ ले आया, और यहाँ नहीं रहेगी
तो कहाँ जाएगी? सोचा है कभी? वो मेरी दूर की रिश्तेदार भी है। मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता है, न घर का काम और न इतनी सारी चीजें। ये बिल्कुल संभव नहीं है। तुम मुझे परेशान करने लगे हो अब। अरे सुन लेगी और उसे बुरा लगेगा। सुन लेगी तो सुन लेगी। काम की ना काज की, डेढ़ मन अनाज की। दिन भर बैठे बैठे ये खाना है, वो खाना है, ये खाना है। माँ, तुम दादी को ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे चुप कर। कमा कर लाने वाला एक और खाने वाले चार, कहाँ से होगा? अरे बच्चों, तुम लड़ क्यों रहे हो? मेरी वजह से मत लड़ो, अच्छा नहीं लगता है। अरे नहीं अम्मा, तुम परेशान मत हो। तुम्हारी वजह से कोई लड़ाई नहीं हो रही है। तुम आराम से घर में रहो और तुम्हें जो चाहिए वो मुझे बताते रहना। तुम्हारे खाने पीने में कोई कमी नहीं होगी अम्मा। अरे बेटा, लेकिन मुझे तुम्हारे घर में भी शांति चाहिए। इस तरीके से झगड़ा अच्छी बात नहीं है। हाँ, हो गया ड्रामा शुरू। जा रही हूँ, वरना आखिर में करना तो मुझे ही पड़ेगा। ये भी करना है, वो भी करना है। यही हो गया है जीवन, और कुछ भी नहीं है। बूढ़ी अम्मा, मैं खेतों पर जा रहा हूँ काम काज करने के लिए। अच्छा बेटा, जा तू, मैं भी देखती हूँ, थोड़ा सा गांव घूम कर आऊंगी। दादी, मैं भी चलूं? हाँ बेटा, चल मेरे साथ। अरे देख, कितने सारे तरबूज हैं, कितने अच्छे हैं। हाँ दादी, ये तरबूज तो बहुत ही अच्छे हैं। अरे मेरे पास भी एक टूटा फूटा घर है और उसके पास जमीन भी है खाली, मेरे अपने खेत। अच्छा दादी, तो अभी वहाँ कोई खेती करता है या नहीं? अरे नहीं, मेरे से होता नहीं है, और पहले करते थे लोग, मेरे घर में जब सब थे। अच्छा दादी, अब बहुत वक्त हो गया, चलो घर चलते हैं। अरे नहीं, तू चला जा और माँ को कहना मैं अब नहीं आऊंगी, मैं जा रही हूँ अपने घर। दादी, अपने घर में तुम अकेली रहोगी? अरे मैं रह लूंगी, बहुत समय से मैं रह रही थी, वो तो तेरे बाबा मुझे लेके चले गए। अच्छा दादी, मैं जाता हूँ फिर घर, माँ मुझे ढूंढ रही होगी। हाँ, तू चला जा। आखिरकार मेरा ही घर काम आया। दूसरे के घर में जाने से और स्थिति खराब ही हो जाती है, लेकिन ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्या करूं? मटके ले लो मटके, अरे मटके ले लो भाई। अरे ये क्या हो गया, आज तो एक भी मटका नहीं बिका है, क्या करूं? गलत तो नहीं कहती बिजली, घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पैसे नहीं है ना तो उसका असर होता है। चलो कोई नहीं, घर चलता हूँ। अरे ओ बिजली, बिजली जरा बाहर आओ। अरे आ गए आप? हाँ, जरा ये टोकरी उतारो। अच्छा, अभी पकड़ती हूँ। अरे तुम्हारे तो एक भी मटके नहीं बिके हैं। हाँ देखो ना, आज तो पूरा दिन बीत गया पर एक भी मटके नहीं बिके हैं।
अच्छा, बूढ़ी अम्मा कहाँ है? पता नहीं, बूढ़ी अम्मा तो अभी तक आई नहीं है। काम ही क्या है उसको, कभी घर में रहना, कभी घर में नहीं रहना। आ जाएगी। अरे शाम हो गई है, बूढ़ी अम्मा ने दोपहर का खाना खाया था कि नहीं? अरे नहीं, पता नहीं, सुबह ही निकली है और आई नहीं है। जग्गू, ओ जग्गू, इधर आ तो। क्या है बाबा? अरे जग्गू, बूढ़ी अम्मा नहीं दिखाई दे रही है। बाबा, उन्होंने कहा कि वो अपने घर जा रही है, वो अब नहीं आएंगी, वो अपने घर में ही रहेंगी। ऐसा कहा? हाँ बाबा, अम्मा ने कहा हम अब साथ नहीं रह सकते। देखा बिजली, तुम्हारे कहने का क्या हस्र हुआ। आखिरकार तुम्हारी वजह से अम्मा हमारे घर से दूर हो गई। बिजली, ये अच्छा नहीं हुआ। अजी, आप बेकार में परेशान होते हो। उस बुढ़िया की वजह से खर्च भी हो रहा था और मुझे एक का खाना ज्यादा बनाना पड़ रहा था। अब कम से कम एक जने का खर्चा तो बचेगा। तुम इतना परेशान मत हो। ये अच्छा नहीं है बिजली, ये जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये। अरे, खाना नहीं खाओगे क्या? नहीं, आज खाना खाने का दिल नहीं है। अरे, ये तो मेरा घर भी टूटा हुआ है, बाहर भी बारिश शुरू हो गई। क्या करूं? मेरे पास तरबूज के बीज हैं, मैं उसे कल सुबह ही लगा दूंगी। उसका लत मैं अपने छप्पर पर चढ़ा दूंगी। छप्पर के ये छेद बंद हो जाएंगे, तरबूज भी मिलेंगे और पानी भी अंदर नहीं आएगा। ऐसा ही करूंगी। अरे, ये तो बहुत अच्छे फल हुए हैं, मैं इसे आज ही बाजार ले जाऊंगी। अरे वाह, आज तो बाजार में तरबूज है, देखकर मजा आ गया। दो भाई दो। अरे, 50 के पड़ेंगे एक तरबूज। अरे अम्मा दो ना, मैं तो आज 5 तरबूज ले जाऊंगा। अरे, आज तो अच्छे खासे पैसे हो गए हैं। अब 2-4 दिन बाद फिर ले जाऊंगी, तरबूज बेचूंगी। तरबूज ले लो, तरबूज। अरे रे रे, तुम तो कालू की अम्मा हो ना? अरे मीनू, तू आई है आज बाजार? अरे रे रे, यहाँ तुझे बाजार में तरबूज बेचने को बिठा दिया कालू ने। अरे, तू कभी नहीं सुधरेगी, जली कटी ही सुनाएगी। क्यों? तरबूज बेचने में क्या खराबी है अगर मैं यहाँ बेचती हूँ तो? अरे रे रे, नहीं नहीं झुमरी, अब मैं तो बस यूं ही कह रही थी। कितना निकम्मा बेटा है तेरा। अरे, जब जानती नहीं है तो बोल क्यों रही है? वो तो मेरा दूर का रिश्तेदार है, फिर भी उसने मुझे अपने घर में जगह दी, अपनी अम्मा की तरह। कोई भला ऐसा करता है क्या?
अच्छा ठीक है, तू तो बड़ाई ही करेगी। दे दे मुझे एक तरबूज। ये ले तेरे 50 रुपए। अरे रे रे कालू, तेरी अम्मा को बाजार में देखा, तरबूज बेच रही थी। मुझे तो बहुत बुरा लगा। कालू, तूने बुढ़ापे में ये क्या किया? अरे कुछ नहीं मीनू मौसी, वो थोड़ी सी नाराज होकर चली गई है, मैं उसे मना लाऊंगा। अम्मा, मुझे भी एक तरबूज दे दो। अरे कालू बेटा, तू आया है? हाँ, मेरा जग्गू भी आया है। जग्गू, ये ले बेटा, तेरे लिए ये तरबूज। अम्मा, तुम घर चलो, अच्छा नहीं लगता है तुम यूं मेहनत करती हो इस उम्र में। अरे मेहनत करने में क्या बुराई है? हाँ? अच्छा, तो तुम नहीं आओगी? अरे नहीं, अब मैं अपने घर में ही रहूंगी। अम्मा, तो फिर ये लो पैसे। अरे तुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। नहीं अम्मा, अगर तुम हमें अपना नहीं मानती हो तो हमें भी तुम्हारे तरबूज फ्री में नहीं चाहिए। अपने तरबूज के पैसे ले लो। अरे बेटा कालू, क्यों अपनी गृहस्थी में आग लगाता है? मैं जाती हूँ तो तेरी पत्नी को अच्छा नहीं लगता। तेरे घर में किच किच होती रहती है, ये अच्छा नहीं है कालू। अपने घर को संभाल, मेरे पीछे मत रह। मैं तो कुछ दिनों की मेहमान हूँ, कब चली जाऊँ ऊपर। अरे ये तरबूज कहाँ से लेकर आया जग्गू? वो दादी अम्मा बाजार में बेच रही थी तो उन्होंने मुझे तरबूज दिया। अच्छा, वो बुढ़िया तरबूज बेच रही है? हाँ, वो तरबूज बेच रही है और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रही है। तुम्हारी वजह से अम्मा हमें छोड़कर चली गई और आज उन्हें कितना दिक्कत हो रहा है। अरे मैं खुद जाऊंगी, अम्मा को मना कर लाऊंगी। तरबूज के तो अच्छे खासे दाम मिलते होंगे, हमारे घर में भी मदद मिल जाएगी। अरे अम्मा, मेरी बात का बुरा मत मानो, चलो चलो घर चलो। अरे बिटिया, तू क्यों आई है मुझे पता है। ये ले, मैंने सारे पैसे जमा करके रखे थे। ये पैसे तू घर बना, कालू और जग्गू पे खर्च कर। लेकिन मैं अभी नहीं जाऊंगी, तू इंतजाम कर अपना। जब मेरा शरीर एकदम साथ नहीं देने लगेगा तब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तब के लिए अपनी इस मदद को बचा के रखना। अभी मेरा शरीर चल रहा है, अभी मुझे काम करने दो। और फिर कालू और बिजली को वो वापस लौटा देती है। बूढ़ी अम्मा अपनी खेती वैसे ही करती रहती है। कालू कौआ घर के बाहर बैल लिए हल लिए खड़ा था। अरे बिजली, कितनी देर लगाओगी? जल्दी दे दो खाना, वरना मैं यूं ही चला जाऊंगा। थोड़ी देर के लिए बरामदे में बैठो, अभी लेकर आ रही हूँ। परेशान मत हो, अभी बहुत समय है। अरे इस औरत को तो बहुत वक्त लगता है, पता नहीं कितने वक्त में खाना तैयार होगा। जल्दी जल्दी जाना है, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। ये लो खाना, और दोपहर में मैं क्या और भी कुछ लेकर आऊं? अरे नहीं नहीं, इतना ही बहुत है। अब मैं जल्दी जाऊंगा बिजली, तुम्हारे चक्कर में मुझे बहुत देर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, जाओ फिर।
हा। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी, अब ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा ही बचा है, बस पूरा खेत जुत जाएगा। अरे भाई कालू, क्या कर रहे हो? अरे क्या करना है भाई, खेत जोत रहा हूँ, जल्दी से फसल लगानी होगी ना, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। अरे तुम्हें कुछ पता भी है? सिर्फ फसल लगाने की सोच रहे हो? हाँ, कुछ सुनाओ ना, है कि नहीं? अरे क्या सुनना है, मुझे तो कुछ पता नहीं। मेरा तो दिन ही घर और घर से खेत, खेत से घर, इसी में चला जाता है। बता फिर क्या है? अरे भाई, तुम्हें पता नहीं है जो मुखिया जी ने मुनादी करवाई थी? अरे क्या मुनादी करवाई थी? मैं 2-3 दिनों के लिए ससुराल गया था, बता दे, हो सकता है उसी बीच करवाई हो। अरे भैया, सुना है आने वाले 3 दिनों में बहुत तेज बारिश होने वाली है, और घनघोर बारिश, ऐसी बारिश होएगी कि बाढ़ आ जाएगा। अरे ये क्या बात कर रहे हो? तो ये तो खेतों के लिए मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इन सब में तो पानी भर जाएगा। हाँ, वही तो मैं कह रहा था। मैंने देखा तुम सुबह सुबह खेत जोत रहे हो, मुझे समझ में ही नहीं आया। मुझे लगा कि शायद तुम्हें पता नहीं है। देखा नहीं, गांव में किसी ने खेत नहीं जोता है, क्योंकि सारी मेहनत बर्बाद होने वाली है। अरे भाई, अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा हो जाएगा, तब तो कोई फसल ही नहीं होगी। हम खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, और कैसे चलेगा घर? अब ये मैं नहीं जानता। मैं तो जा रहा हूँ, कहीं कहीं से अनाज इकट्ठा कर लूंगा, वरना कहीं दिक्कत ना हो जाए। अजी, बड़ी जल्दी आ गए, ऐसा क्या हो गया? अरे तुम्हें क्या पता है क्या हो गया? सुना है 3 दिन बाद बारिश होने वाली है, और वो भी घनघोर बारिश। अब ऐसे में क्या होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गांव वाले कह रहे थे कि सारी फसल बर्बाद हो जाएगी, इसलिए उन्होंने खेतों में जुताई भी नहीं की है, और ना ही उन्होंने कोई फसल लगाया है। अरे तुम भी ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, पहले से पता चल गया। ऐसा होता है क्या? कुछ भी नहीं होगा। तुमने जुताई कर दी ना, अब थोड़ा शांति से रहो। देखो, 2-3 दिन में अगर बारिश होती है तो फिर तुम उसमें पौधे नहीं लगाना, और अगर हो जाती है तब तो फिर कुछ और ही सोचना होगा। और क्या कर सकते हैं? आ जाओ, घर में खाना बना हुआ है, पहले खाना खा लो। अरे नहीं, आज मेरा दिल खाना खाने को नहीं कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है आने वाले समय में क्या होने वाला है। अजी, तुम बेकार में ही परेशान होते हो। चलो फिर सो जाओ तुम, मैं खाना खाकर सारा कुछ समेट कर आती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं सोने चला जाता हूँ। मैं आ रहा हूँ, जरा गांव में देखता हूँ और कौन क्या कह रहा है, उनकी भी बातें सुनता हूँ। अच्छा, जाओ सुन लो। 3 दिन काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब बारिश हो या ना हो, उसके बाद ही काम करना। मीनू मौसी, ओ मौसी। अरे रे, कौन रे? कलमुहा? अरे रे, बोल कलमुहे, क्यों आया है? अरे मौसी, ये मैंने सुना बारिश होगी, बाढ़ आ जाएगा, बांध भी टूट जाएगा। अरे रे, हाँ मैंने भी सुना है। तो मौसी, क्या ये सच है? अरे
अरे रे 70-80 साल पहले ऐसा हुआ था। तब मैं छोटी बच्ची थी और हमारे गांव में सबने फसल लगा दी थी। फिर ऐसी बारिश हुई, ऐसा पानी आया, गांव में सारी फसल बर्बाद हो गई थी और करीब करीब 8 महीने तक किसी को खाने को नसीब नहीं हुआ था। अरे बड़ी बुरी हालत हुई थी। मौसी, इस बार भी ऐसा ही होगा क्या? अरे रे हो सकता है, अब इसमें क्या कहा जाए। ठीक है मौसी। अरे बिजली, ये देखो, बारिश शुरू हो गई। हाँ, वो तो मैं भी देख रही हूँ। अरे बाहर में तो कुछ नहीं छोड़ा था ना? नहीं नहीं, बाहर में मैंने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ अंदर है। अरे बिजली, हमारी फसलों का क्या होगा? अजी आपने अभी कोई फसल नहीं लगाई है, परेशान मत हो और देखो तो सही, क्या ये बारिश थोड़ी सी होकर रुक जाती है या फिर ये बारिश बहुत ज्यादा होती है? थोड़ा समय बीतने दो। अरे बिजली, ये आज दूसरा दिन है। अब देखो आगे क्या होता है। मुझे तो लगता है भविष्यवाणी सही हो रही है। आता हूँ खेतों की हालत देखकर। थोड़ा पानी तो निकल गया है, अब देखता हूँ खेत किस हालत में है। अरे यहाँ तो पूरा पानी ही पानी भर गया है। अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यहाँ तो पूरा पानी भर गया है। हाँ भैरव, देखना। अब मैंने कहा था ना, इस बार खेती नहीं होगी, भूखे मरेंगे हम सब। अरे नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो, कुछ न कुछ उपाय तो निकालना होगा। अरे कौन उपाय निकालेगा, सोचा है कभी? अरे मैं सोच रहा हूँ मीनू मौसी के पास जाता हूँ। मीनू मौसी पिछली बाढ़ भी देख चुकी है, शायद उसे कुछ पता हो। अरे उस बुढ़िया को क्या पता होगा, क्यों अपने दिमाग को टेंशन दे रहे हो? जाकर घर में सो जाओ, अब कोई नहीं बचा सकता। इस बार तो खेती होने से रही। अरे ऐसे मत कहो, चलना है तुझे तो चलो मेरे साथ। ठीक है, चलो चल लेता हूँ, वैसे ही खाली पड़ा हूँ। अरे रे 2-2 कलमुहे आए हैं, बताओ कैसे आना हुआ? मौसी, तुमने तो देखा ही है, खेतों में पानी भर आया है। हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, क्या करना चाहता है? अरे मौसी, क्या करना चाहूँगा, खेती करता हूँ, खेती करना चाह रहा हूँ। अरे रे बताती हूँ, ठहर। अरे बोला था ना, क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो इस बुढ़िया के पीछे? इसे क्या पता होगा, हैं? आज तक कोई बाढ़ को रोक पाया है और ऐसे समय में क्या कोई खेती कर पाया है? ये बुढ़िया क्या कर लेगी? अरे रे ये जो कलमुहा है, इसे लेकर क्यों आया कालू? ये तेरी बनी बनाई चीज भी बिगाड़ देगा। अरे मौसी, इसकी बातों का बुरा मत मानो। तुम बताओ ना, क्या तुम्हें लगता है कोई उपाय है? तुम तो बहुत बूढ़ी हो, तुमने तो सब कुछ देखा है, तुम्हें क्या लगता है? अरे उपाय तो है, तुम्हें बनाने होंगे बांस के पट्टे और उन तैरते पट्टों में मिट्टी रख के बुआई कर दो, लौकी की, कुमड़े की, मिर्ची की, तो ये फसल होगी, वरना फसल नहीं होने वाली। अच्छा ऐसा है तो हम ऐसा ही करेंगे। जाके करके देख।
अरे मैंने तो गलती कर दी। मैं भी तुम्हारे साथ उस बूढ़ी की बात मान लेता तो आज मेरे पास भी फसल होती। अरे वाह, तुमने तो अपने खेतों में खूब फसल चमका ली। हाँ भाई, मैंने तो तुम्हें उस वक्त भी कहा था, तो तुमने उसकी बात नहीं मानी। उसने दुनिया देखा है, उसे हमसे ज्यादा पता है, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। आखिरकार देखो कितनी फसल हुई है। अरे भाई कालू, तेरे खेतों का माल उठाने आया हूँ। आइए आइए मुखिया जी, लेकिन इस बार मैं दाम ज्यादा लूंगा। अरे क्यों नहीं, मुझे पता है इस पूरे गांव में सिर्फ तुम्हारी खेती हुई है, इसलिए तुम्हें दाम तो देना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं है, ये ले 10,000 रुपए, इतना में तो हो जाएगा ना? हाँ हाँ मुखिया जी, ये तो 10 गुना है। मेरी फसल का तो 1,000 रुपए भी नहीं मिलते थे। चलो बढ़िया बात है। चल भाई, मेरा तो हो गया, निकलता हूँ। अरे भाई, तुम्हारी बात मान लेता तो आज मुझे भी पैसे मिलते। हाँ भाई ये तो है, लेकिन मैं गांव वालों की मदद करूँगा। जब तुम लोगों के पास पैसे आ जाए तो मुझे लौटा देना। इतना कह के वो गांव के हर पंछी के लिए कुछ न कुछ देता रहता है। अब जब बाढ़ का पानी निकल चुका था तो गांव वाले खेती में जुट जाते हैं और धीरे धीरे सबके पास अपनी फसल भी होने लगती है।